में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। और कहीं ना कहीं इस परिभाषा को परिपूर्ण करने के लिए हमें जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसे मतदान कहा जाता है। और मतदान में हर व्यक्ति, हर नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इसके लिए तमाम प्रावधान चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। और यहाँ हर एक वोट की कीमत को कीमती समझा गया है। जैसे एक मजबूत भवन को बनाने के लिए एक एक ईंट की अहमियत होती है, उसी तरह हर एक वोट कीमती है। जाहिर तौर पर चुनाव लोकतंत्र का असाधारण उत्सव है। देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। 18वीं लोकसभा के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है और भारत का निर्वाचन आयोग इसके लिए पुख्ता इंतजाम करता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आम चुनाव 2024 विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे बड़े स्तर पर संपन्न हो रहा है। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और भूमिका दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाती है। देश में कई ऐसे सुदूर और दुर्गम क्षेत्र हैं जहां तक पहुंचना आम आदमी के लिए आसान नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग न केवल वहां पहुंचता है बल्कि जनता के लिए आदर्श मतदान केंद्र भी स्थापित करता है, जिससे कि देश का हर एक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित केंद्र शासित प्रदेश दीव की बात करें तो यहाँ के प्रशासन ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर मॉडल मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। साथ ही मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। आंकड़ों की बात करें तो दीव के कुल 37,027 वोटरों के लिए 47 विशेष बूथ बनाए गए हैं। वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट तक आसानी से पहुंचने के लिए हर मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित किया गया है। हमारे पास लगभग 37,000 के आसपास मतदाता हैं, जिसमें से 20,500 के आसपास महिलाएं मतदाताएं हैं और अप्रॉक्सीमेटली 16,500 हमारे पास पुरुष वोटर्स हैं। हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स करे हैं अपने सभी वोटर सेंटर पे। जैसा यहाँ भी आप प्रिपरेशन देख रहे हैं, हमने शेड लगवाए हैं, वाटर कूलर्स की व्यवस्था है लोगों के लिए, उसके साथ साथ पीने के पानी के अलावा टॉयलेट्स की भी हमने व्यवस्था कराई है। पंखे और कूलर्स का भी हमने अरेंजमेंट किया है, क्योंकि काफ़ी लोग खड़े रहते हैं और भीड़ की वजह से काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अपने सभी सेंटर्स पे रखी है, और जो स्पेशल हमारे एबल्ड वोटर्स हैं उनके लिए व्हील चेयर्स की भी हमने फैसिलिटी रखी है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि काफ़ी जगहों पे रैंप ना होने की वजह से जो लोग व्हील चेयर से या फ्लिपर्स के साथ आते हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है, तो हमने रैंप की भी फैसिलिटी अपने हर सेंटर पे रखी है। इस बार हमने स्पेशली डेडिकेटेड कुछ व्हीकल्स को सिर्फ वोटर्स के लिए रखा है, ताकि गर्मी में यदि कोई बसेस से आना चाहे उनके लिए एक फैसिलिटी रहे और वो आराम से अपने घर से निकलकर वोटर सेंटर तक आराम से बस से आ सके। हम किसी भी तरह का बहाना नहीं, रीज़न नहीं देना चाहते अपने वोटर्स को कि उनके पास कोई भी वोटर हो तो नॉट टू वोट। चुनाव आयोग का एक और सराहनीय प्रयास रहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पिकअप और ड्रॉप की सुविधा दी गई। उनकी सुविधा के लिए व्हील चेयर, रैंप और स्वयं सेवकों की भी सुविधाएं प्रदान की गयी। महिलाओं के लिए बनाए गए पिंक बूथ की खूब चर्चा है। इन्हें खूबसूरती से सजाया गया है। विशेष बात ये है कि इन बूथों की पूरी व्यवस्था महिलाओं के जिम्मे है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन बूथों पर बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं ने आगे बढ़कर वोट डाला। जिन महिलाओं के साथ छोटे बच्चे हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हुए पिंक बूथों पर क्रेच की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि महिलाएं छोटे बच्चों को क्रेच में थोड़ी देर के लिए रख सकें। क्रेच में बच्चों की देखभाल के लिए आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरे समय मौजूद रहीं। दीव प्रशासन की सबसे खास बात रही वोटरों को निमंत्रण देकर बुलाना। वोटर घरों से निकलकर वोट डालने आए, इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पत्र के माध्यम से निमंत्रण भेजकर 1,655 नए वोटरों, 280 दिव्यांग और 76 वृद्ध वोटरों को मतदान करने बुलाया। इन पत्रों पर यहाँ के कलेक्टर ने बकायदा अपने हस्ताक्षर किए।
प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रसाधन और पानी के साथ बेसिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई। यहां तक कि हर मतदाता के लिए प्रशासन द्वारा जलपान की भी व्यवस्था की गई। सबके लिए यहाँ पे है, अगर बच्चे लेके आते हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था है, और मान लीजिए कि कोई दिव्यांग बालक है तो उनके लिए भी पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। तो सब तरीके से यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ दिया हुआ है। और तो मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि आपका कीमती वोट आप दीजिए आके यहाँ हमारे तरफ। युवाओं को ऐसे मैसेज देंगे कि वोटिंग तो करने का ही है, देश के लिए, स्थानिक मुद्दाओं के लिए, देश के प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि प्रगति चाहिए। और आप लोग करो, वोट करो, आओ बाहर निकलो और वोट करो। सब लोग को वोट करना चाहिए, सबको आना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको, सबका हक है। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में ऐसे दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में आदर्श मतदान केंद्रों की स्थापना करके चुनाव आयोग ने सराहनीय कार्य किया है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।